नीति आयोग का जो सर्वे है, सबसे लेटेस्ट आंकड़ा में देखिए कि आज भी बिहार पूरे हिंदुस्तान के सब राज्यों से नीचे है। वो चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो। रामगढ़ में जहाँ जगतानंद सिंह जी का 30 से 35 वर्षों तक राज था, जहाँ उनके पुत्र सिटिंग विधायक थे, जिनके एमपी बनने के बाद खाली हुआ, तो वो कंटेस्ट से बाहर हो गए, तीसरे नंबर पर चले गए। तो यह काम करने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो वह है जनसुराज। प्रशांत किशोर जी ने एक विकल्प खड़ा किया है और इस तरफ लोगों का ध्यान भी गया है। और आने वाला 2025 का चुनाव जनसुराज जो है एक बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा और बिहार के लोगों को, बिहार की जो आशा और आकांक्षाएं हैं, उस पर खरा उतरने का काम जनसुराज करेगी। बिहार की सियासत बिछाई किस बिसात पर जाती है? सबसे बिसात में सबसे अहम क्या है? जी हाँ, बिसात। बिहार की सियासत की बात हो तो बिसात में सबसे अहम होता है जात। और जब जात की राजनीति होती है तो बड़ी से बड़ी पार्टी सरकार बनाने में कामयाब होती है और इसका नज़ारा बिहार में कई वर्षों से देखने मिलते आया हुआ। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और अब देखना शुरू कर चुके हैं आगाज़ एक्सप्रेस। और आज हमारे साथ उपस्थित है पूर्व एमएलसी रामबल्ली सिंह चंद्रवंशी जी, जिनसे बात करते हैं जो बिहार की जो सियासत है और सियासत में जो अभी नया जो ट्विस्ट आ रहा है कि नई पार्टी जो उभर कर आई है जन स्वराज पार्टी। और जन स्वराज पार्टी ने जो उपचुनाव में जिस तरीके से एक नया एंगल और बिहार के जनता को एक विकल्प दिया था, और उस विकल्प के बाद अब क्या 2025 में बिहार की जो जनता है वो जात से बढ़ करके क्या अपने लीडर को चुनेगी? क्या जात के परे वोट पड़ने जाएगा बिहार में? क्या एक ऐतिहासिक वोटिंग देखने मिलेगा 2025 में, या फिर से वही इतिहास अपने आप को दोहराता हुआ नजर आएगा? चलिए इस तमाम मुद्दों पर बात करते हैं कि क्या बिहार एक नया इतिहास रचेगी या इतिहास खुद को दोहराएगा। सर, क्या लग रहा है, बिहार इतिहास रचेगी बिहार की जनता की इतिहास दोहराया जाएगा? देखिए, बिहार में लगभग 19 वर्षों से, या अब कहें कि 20वें वर्ष में भी प्रवेश कर गए हैं, नीतीश कुमार जी की लगभग शासन रही जी। और 20 वर्षों के शासन के बाद आज बिहार किस पौधान पर खड़ा है वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आप नीति आयोग का जो सर्वे है, सबसे लेटेस्ट आंकड़ा में देखिए कि आज भी बिहार पूरे हिंदुस्तान के सब राज्यों से नीचे है। वो चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो। तब बिहार की स्थिति 20 वर्षों के शासन के बाद अगर ये रहेगी तो नीतीश कुमार जी अपने पीठ को अपने हाथ से थपथपा करके विकास की बात करना, ढिंढोरा पीटना कहीं न कहीं सर्वथा अनुचित है। दूसरी बात कि यह भूमिका जो आती थी नीतीश कुमार जी की कुशासन से जो बिहार की जनता उगी हुई है, इसको निकालने का जिम्मा था प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। लेकिन प्रतिपक्ष के नेता की भूमिका में कहीं न कहीं वो नाकामयाब साबित हो रहे हैं। अब इस नाकामयाबी के कारण नीतीश कुमार आज 19 वर्षों से शासन में कायम है। फलस्वरूप बिहार के अंदर एक अराजकता, एक लॉलेसनेस उत्पन्न हो गया है। एक शून्य सी राजनीति ठहर सी गई है राजनीति में। तो यह जो शून्यता राजनीति में आई है कि एक तरफ नीतीश कुमार ठीक से नहीं चला रहे हैं, दूसरे तरफ विपक्ष की भूमिका में तेजस्वी प्रसाद भी नहीं है। तो अब इस बिहार के बदलते हुए परिवेश में बिहार के जो नौजवान जो है, युवा जो हैं, वह रोजगार की तलाश में है, वह शिक्षा बेहतर की तलाश में है, वह चिकित्सा बेहतर हो, बिहार तरक्की करे, बिहार में कल कारखाना उद्योग धंधे लगे। इसके लिए बिहार को तो राजनीति के परिदृश्य को बदलना पड़ेगा। उसी परिस्थिति में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने एक विकल्प खड़ा किया है और इस तरफ लोगों का ध्यान भी गया है। और आने वाला 2025 का चुनाव जनसुराज जो है एक बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा और बिहार के लोगों को, बिहार की जो आशा और आकांक्षाएं हैं, उस पर खरा उतरने का काम जनसुराज करेगी, ऐसा मेरा मानना है। सर, पर ध्यान जाने से तो सिर्फ बात नहीं बनने जा रही है, विश्वास जमना चाहिए बिहार के जनता के बीच में और बिहार की जनता के सोच में एक नई उद्देश्य दिखना चाहिए, बदलाव दिखना चाहिए। तो क्या लग रहा है जन स्वराज उसमें कामयाब होगी? क्योंकि उपचुनाव में तो सर परिस्थितियाँ विपरीत पड़ गई थी। देखिए, जनसुराज की चर्चा सभी जगह बिहार के अंदर हो रहे हैं। कोई भी पॉलिटिकल सोशल वर्कर ऐसे नहीं मिलेंगे जो जनसुराज के बारे में परिचित नहीं है। तो जनसुराज अभी 2 अक्टूबर की पार्टी बनी और उसके एक सप्ताह के बाद बिहार के अंदर 4 उपचुनाव की घोषणा हुई। उस चारों उपचुनाव में जनसुराज ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, जहां पर उसका संगठन की नींव भी नहीं पड़ी थी। वह चुनाव लड़ करके और 10% वोट
पहली बार उपचुनाव में खड़ा होकर के 10% वोट ला करके राजनीतिक समीकरण को तो प्रभावित किया ही है। कम से कम राष्ट्रीय जनता दल को आज कॉर्नर किया ही है, किनारे लगाया है। जो राष्ट्रीय जनता दल 2 सीटों पर कामयाबी हासिल किए हुए था पिछले चुनाव में, 3 और 1 सीट उसके समर्थित पार्टी का था, यह तीनों उम्मीदवार की हार हुई है। और राजद के तो इस तरह से करारी हार हुई, खास करके रामगढ़ में, जहां जगदानंद सिंह जी का 30 से 35 वर्षों तक राज था, जहां उनके पुत्र सिटिंग विधायक थे, जिनके एमपी बनने के बाद ही खाली हुआ, तो उन्होंने कंटेस्ट से बाहर हो गए, तीसरे नंबर पर चले गए। तो यह काम करने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो वह है जनसुराज। तो जनसुराज राजनीतिक समीकरण को बिगाड़ने में जब कामयाब हो सकता है 7 दिनों में, तो अभी तो 1 साल बाकी है। 1 साल में अगर इसके कार्यकर्ता लोग लगेंगे तो बिहार की राजनीतिक समीकरण जो है निश्चित रूप से बदलेगी, और जनसुराज जो है एक बार बिहार की आशाओं आकांक्षाओं पर खरा उतरेगी। तो सर क्या लगता है कि बिहार की जनता, सर सीधा सवाल है, बिहार की जनता जात से बढ़ करके जो बिहार के हित में हो, बिहार के पूरे आवाम के हित में हो, उन्हें वोट देगी? जनसुराज का ये उद्देश्य रहा है कि हाँ, वो बिहार के हित के लिए शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य हो, प्रशासनिक व्यवस्था हो, उस पर काम कर रही है, ना कि जात पर काम कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ सर चंद्रवंशी समाज का रैली निकला है, कल भीम आर्मी की तरफ से रैली निकला था। तो क्या लगता है सर, दलित और जहाँ तक कि चंद्रवंशी समाज का है, जो कि भारी वोट बैंक है सर बिहार का, क्या लगता है कि जनसुराज को दिखाएंगे अपना समर्थन? देखिए, जाति की राजनीति से बिहार को आप विकास के दौर में नहीं ले जा सकते जी, ये हम सबको मानना है। जो पढ़े लिखे जागरूक इंसान है वो कहीं न कहीं, लेकिन जाति यथार्थ है, इसको मैं झुठला नहीं सकता हूँ। तो प्रशांत किशोर जी का भी एक नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी है उतनी भागीदारी मिलेगी। लेकिन भागीदारी किनको? जो उस समाज में काबिल लोग हैं उनको। वो समाज के जो काबिल नहीं हैं उनको हम प्रतिनिधित्व की बात नहीं करते हैं। यानी बिहार के जो राजनीति में वैसे लोग जो आज तौबा कर रहे हैं, राजनीति से दूर हो रहे हैं, वैसे लोगों को प्रशांत जी का और जनसुराज का जोड़ने का अभियान है। और जाति नहीं, जमात की बात कर रहे हैं, बिहार बेहतर बिहार की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं। समस्या वो है, तो जो समस्या हमारी है उस समस्या पर हमको केंद्रित करना पड़ेगा। और उस समस्या पर केंद्रित करने का मतलब होगा कि हम जाति से ऊपर उठेंगे, हम जमात से ऊपर उठेंगे, हम धर्म से ऊपर उठेंगे, मजहब से ऊपर उठेंगे। और जब तक हम उठेंगे नहीं तब तक बिहार को नहीं बदल सकते हैं। इसलिए बिहार के लोगों से आह्वान है कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए, जो आज बिहार के नौजवान अपने रोजगार की तलाश में बिहार से बाहर जाते हैं, तो जिस दिन दूसरे प्रांतों के लोग बिहार में रोजगार के लिए आने लगेंगे, उस दिन समझेंगे कि बिहार बदल गया। इसलिए बिहार सत्ता परिवर्तन की बात जनसुराज नहीं करती है, व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है। और व्यवस्था परिवर्तन के बिना बिहार की जो है विकास जो है वह एक अधूरी सपना रहेगी। तो ये थे हमारे साथ रामबल्ली सिंह चंद्रवंशी जी, जिनके तरफ से आपने स्पष्ट रूप से सुना है कि सत्ता परिवर्तन की बात नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन की बात है। और जनसुराज जो है व्यवस्था परिवर्तन चाहती है बिहार में। तो जात धर्म से बढ़ करके लोगों को भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, खुद के भविष्य के लिए वोट करेंगे। और विश्वास है कि परिवर्तन जरूर आएगा। और साथ ही साथ में एनडीए पार्टी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी उनका करारा संदेश गया है कि खुद की पीठ थपथपाना बंद करे। तो क्या कुछ लग रहा है कि क्या कुछ रणनीतियां बनने जा रही है एनडीए की, इंडिया गठबंधन की, और साथ ही साथ में अब जनसुराज की भी। ये आने वाला वक्त बता देगा। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।